ये जितना कुछ है इन सब का फल है भगवान की भक्ति आ जाना। भक्ति का स्वरूप तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, समस्त आचरण भगवान को अर्पित हमारे वो स्वामी और नाम जप। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं यद्यपि भगवान सबको प्यार करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर हमारे प्रभु को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। कर्मकांड, ज्ञान, योग, इन मार्ग के साधकों में अपने बल का भाव होता है। इनमें साधन का अभिमान होने के बहुत बहुत चांस हैं। मैं तपस्वी, मैं मौनी, मैं व्रता अनुष्ठान करने वाला, मैं ज्ञानी, मैं योगी, मैं भगवान का नाम दर्पहारी है, अर्थात अहंकार का नाश करना यह भगवान का स्वभाव है। भगवान का किसी में द्वेष नहीं, किसी में राग नहीं, सबके लिए वो समान प्यार करते हैं। हां, अभिमानी को नहीं। अगर अभिमान आ गया है तो भगवान दंड के द्वारा उस अभिमान का नाश कर देते। कोई भी हो, अभिमानी के प्रति भगवान की द्वेष लीला प्रारंभ हो जाती है और दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं। दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं और अभिमानी के साथ द्वेष लीला प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि वो दीन बंधु हैं, असरण शरण है, पर अभिमान किसी के हृदय में आ जाए तो सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान का स्वभाव है कि किसी के अहंकार को रखने में असहनीय है। अगर कोई अहंकारी है तो भगवान को पसंद नहीं है, अंतिम विनाश ही होगा परिणाम। अब वो अगर भक्त है और अहंकार है तो बड़ी कड़वी लीला होगी उसके साथ, बड़ी कड़वी लीला होगी। जैसे देवर्षि नारद जी के उदाहरण आते हैं। भक्त में भी अहंकार अगर आ जाए भक्त का कि मैं अमुक साधन करने वाला, मैं जितेंद्रीय, मैं ऐसा, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर साधन बन रहा है और ये मन में आ रहा है कि कोई जान जाए तो अहंकार ही है अंदर से। साधन को छुपाया जाता है, अपने भजन को, अपने भजन मार्ग को छपाया नहीं जाता है। ये मार्ग छुपाने का अंदर से, जब आप छुपाओगे भगवान प्रकाशित कर देंगे, वो बात अलग होती है। लेकिन अपने प्रकाशित होना चाहे तो फिर अहंकार पुष्ट होता है। और यही संस्कृति चक्र का मूल है जो हमको बार बार जन्म मरण चक्र में फैला। तो भगवान कृपा करके अपने जनों के अहंकार का नाश करते हैं। अगर थोड़ा भी कोई गुणाभिमान आ जाए तो डर जाना, कोई बहुत ही कड़वी लीला हो जाएगी आपके साथ। प्रभु के चरणों में तुरंत सामने गिरो और प्रार्थना करो, प्रभु ये अहंकार आ रहा है, हे नाथ इसका समन कर दो, तो थोड़ा मीठी लीला से शांत हो जाएगा। और अगर झूमे दूसरों पे दोष दर्शन, हमारे प्रभु को पसंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान यहां देवर्षि नारद जी कह रहे अभिमान से द्वेष सा करते हैं और अमानी दैन्य भक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जिसके हृदय में यह भाव रहता है सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वथा, पाप पीनस्य दीनस्य कृष्णैव गतिर्मम। प्रभु मैं तो समस्त साधनों से हीन हूं। यदि हमसे कोई साधन बन रहा है तो गुरु कृपा से बन रहा है। हे हरि आपकी कृपा से बन रहा है। प्रभु आप अगर कृपा न करें तो मैं तो काम क्रोध मोह मद के अधीन ही था। अगर इनसे निकल पा रहा हूं तो आपकी कृपा से। वो अपना पुरुषार्थ नहीं देखता, नहीं तो अहम आ जाएगा। और सच्ची बात है, आज तक कोई विकारों से पूर्ण रूप से निर्विकार हुआ है तो केवल कृपा से, गुरु कृपा से, हरिजू की कृपा से। प्रभु मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं, मेरे में अगर कोई सामर्थ्य है तो हे कृष्ण
आप हैं मेरी सामर्थ्य। तभी अपने लोग कहते हैं कि हमारे साधन भी श्यामा श्याम है और हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। जिसके हृदय में ये बात रहती है कि मैं अधम हूं, लेकिन जो कुछ साधन बन रहा है या जो कुछ परम पवित्रता है, सच्ची बात ये तो केवल गुरुदेव की कृपा से है। अगर हम में होता तो हम पहले सुधार न कर लेते, लेकिन नहीं, जब संत मिले, गुरुदेव मिले, शास्त्र मिले, भगवत कृपा हुई, तो आप कृपा को क्यों नहीं देखते हैं? आप अगर ये देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, फिर ठीक नहीं है, बहुत भ्रम हो जाता है। सृष्टि में आपको कोई भगत मानेगा, कोई गुणवान मानेगा, कोई व्यक्ति मानेगा। हमारे श्री जी की कृपा से हम आपको आराध्य देव मान रहे हैं। अगर कहीं चूक भी होगी तो वही संभालेंगे। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब आप प्रश्न कर रहे हो तो हमें स्वांग उत्तर देने का करना है। अब आप उसमें सावधान हो जाइए। देखो, अगर अभिमान करोगे तो वास्तविक नहीं भगवत प्राप्ति कर पाओगे। अगर दैन्य हो जाओगे तो तुम ब्रह्मबोध भी कर लोगे, भगवत प्राप्ति भी कर लोगे। आपका जन्म ही हुआ इसीलिए। दीनता के अभाव में स्थिति का ढोंग होने लगता है। महापुरुषों की बातें समझो। दैन्यता के अभाव में स्थिति का ढोंग, शास्त्रों में लिखी स्थिति, वो हम वाणी से बोलने लगते हैं, जिससे मनुष्य की आंतरिक वृत्ति, ध्यान दीजिए, मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, भोगों में फंस जाती है। चले थे ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति की बात, और आ कहां गए? क्यों? क्योंकि वास्तविक दैन्यता का अभाव है, अर्थात गुरु आश्रय, भगवत आश्रय का अभाव है। और स्थितियों की बात पढ़कर हम बोल रहे, लेकिन स्थिति कहां है? बोले मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, वैभव में वो अभावग्रस्त दम्भ करने लगता है। अभावग्रस्त, न ब्रह्म भाव है न भगवत भाव है, उसका नाटक होने लगता है। जो दीन होता है वो निराभिमानी होता है, अहंकार शून्य होता है, तो बड़े से बड़े पद, स्थिति उसके हृदय में ये कभी नहीं आता कि मैं ऐसी स्थिति वाला हूं, मेरे में ये गुण है, मैं ऐसा कर सकता हूं। जब तक ये है तब तक वो स्थिति नहीं, और जहां ये गया तो स्थिति आ गई। अर्थात जब अहंकार करने योग्य स्थिति आती तो अहंकार नहीं रहता, और जब तक वो अहंकार करने योग्य स्थिति नहीं आती तब तक अहंकार रहता है। बात समझने की है। बड़े से बड़े पद, आंतरिक अध्यात्म उन्नति होने पर वो ऐसे रहता। जब हरिवंश महाप्रभु कह रहे क्वा हम तुच्छा परम अधमा, जब हनुमान जी कह रहे असमय अधम सखा सुन, जब सबरी जी कह रहे अधम ते अधम अधम तिनारी तिनमा में मति मंद अघारी, तो अपने लोग क्या हैं भाई? अपने लोग 2-4 महीने ठीक से चल लिए तो गर्व हो जाता है जितेंद्री, और बड़े संयमी हो, बहुत ऐसा, और वो तो ऐसा नहीं है। ये सब माया है, ये सब अज्ञान है, अभी ज्ञान नहीं हुआ। भगवत कृपा पात्र में दैन्यता बढ़ती, उसके अंदर ये आता ही नहीं कि मैं इस योग्य हूं, ऐसा नहीं आता है। और बहुत ऊंची योग्यता होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। बड़ा आश्चर्य होता है जब महान भक्तों से एकदम दैन्य, सरल, एकदम सरल, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, ऐसा उनका एकदम चित्त सरल हो जाता है। अहंकार रूपी कठोरता नहीं रहती है। भगवान बहुत प्यार करते हैं दैन्य को, पर ये दैन्यता बिना महापुरुषों के संग के नहीं आती। अभिमान का पूरा भूत उतरे बिना ये दैन्यता का प्रादुर्भाव नहीं होता। वर्ण का, जाति का, धन का, मान का, विद्या का, साधना का, स्वाध्याय का, बहुत तरह का ये भूत होता है अभिमान का। ये अभिमान कर्तापन, अहंकार स्वरूप में बैठा रहता है और दैन्यता का भी नाटक कर लेता है। ये अहंकार का भूत दैन्यता के भी नाटक कर लेता है। वो दंभ पूर्वक दूसरों के सामने दैन्य बना रहेगा, परंतु इसकी पहचान तब होगी जब तुम्हारा अपमान और निंदा हो और तुम दैन्य बने रहो। मैं ऐसा ही नीच अधम हूं, बहुत कृपा प्रभु, देखो गवाही भी मिल गया, पतित पावन दीन बंधु हम पे कृपा करो, मैं बहुत नीच हूं, तब दैन्यता मानी जाएगी। वो श्री रंगनाथ जी के आचार्य की महिमा प्रकाशित हुई तो एक कश्मीर से बड़े विद्वान आए। उनका भाव था कि जब नवीन संस्कृत के श्लोक रचकर इनकी कीर्ति गाएंगे तो ये कुछ ना कुछ प्रसन्न होकर देंगे। तो सभा में बैठे हुए थे तो आए कश्मीर के पंडित
और नवीन श्लोकों की रचना करके उनका यश गाने लगे। वो ऐसे उनकी भ्रकुट चढ़ गई, ग्रीवा नीची हुई, सीधे रंगनाथ जी के मंदिर में चले गए। उनको लगा हम कश्मीर से आए, इनके श्लोक बनाकर गा रहे, हमारी तरफ देखा भी नहीं। अब वृंदावन में तो रुकना ही था, रात्रि भर रुके। सुबह उसी गली से निकल रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे आचार्य चरण ठाकुर जी के सामने कि मैं बहुत पापी हूं, नीच हूं, प्रभु आप करुणा करके स्वीकार करो। तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने तत्काल श्लोक की रचना की और कहा हाँ ये पापी है, नीच है। ऐसे जब वो बाहर निकले देखा उनको, और अंदर गए, रंगनाथ जी का विशाल हार जो करोड़ों रुपए का लाए और उनको दिया। उनको होश उड़ गए कि है क्या ये, कल प्रशंसा कर रहे थे तो देखा भी नहीं, आज निंदा की तो हार दिया। और वो फिर गए प्रभु के पास, कहा प्रभु ये विद्वान है, ब्राह्मण है, गवाही मिल गई ना, अब तो स्वीकार कर लो नाथ। और रोने लगे। ये दैन्यता, इसे असली दैन्यता कहते हैं। कभी कभी अहंकार मान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े मान के त्याग का नाटक कर देता है। ये बहुत बड़ा विचित्र अहंकार होता है। अपने सामने हीन स्थिति के पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को, निंदा को सहना ही नहीं, वरम उसे सत्य मान करके प्रसन्न हो जाना कि मैं ऐसा ही हूं, बहुत कठिन बात। अच्छा, श्री जी लीला भी करती हैं। आप हो, आप आ रहे हो तो आपकी परीक्षा के लिए कहीं कोई ऐसी लीला हो सकती है कि नहीं जाना आपको, अब उसमें अपमान का बोध होना नहीं। बड़ाई इसी बात में है, शत्रु मित्र समझान मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। हमारे परमार्थ पथ में अगर कोई हमको कहीं रोक देता है, हम वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। अगर हमें कहीं रोका जाता है तो हमें रोना आना चाहिए, हमें व्याकुलता आनी चाहिए, अपमान का बोध नहीं होना चाहिए। अपमान होता है अज्ञानी जनों के द्वारा। भगवान का विधान हमें उच्च अवस्था को प्रदान करने के लिए ऐसी कभी लीला, ये अपमान शब्द भक्ति मार्ग में नहीं होना चाहिए। देखो यहां कह रहे हैं अपने से हीन पुरुष। अच्छा, यहां तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगना चाहिए। आहा, बहुत अभिमान का फुलरा चढ़ रहा था, आज भगवान ने कृपा करके ये विष उतार दिया, अपमान करवा दिया, मानो भगवान ने अमृत दे। नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। तो भैया ये अमृत कोई नहीं पीना चाहता, सम्मान रूपी विष सब पीना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान को अभिमान से द्वेष है तो लीला करेंगे। अब हमें तो पता नहीं, बाहर अगर कोई ठसक लेके, कोई अभिमान लेके, कोई पद का भाव लेके, तो हमें पता नहीं लाडली जो आपके साथ क्या लीला करेंगे। हाँ, हमारे सामने जहां तक होगा, हमारा जहां तक अधिकार है वहां तक दैन्य है, आपका पलकों से स्वागत होगा। लेकिन लाडली जो आपको कौन सा नता उतारना चाहती है वो तो श्री जी जाने। जो सदैव अपने में दैन्य भाव रखता है, बहुत ध्यान देना, उसकी उन्नति में देर नहीं लगती। बस बात ये समझ, तभी लोगों को आश्चर्य होता है ऐसा कैसे। गली में पड़ा हुआ एक लोहा सबके पैरों की ठोकर खा रहा था, पारस मणि ने कृपा करके स्पर्श कर दिया, सोना बन गया। बस पारस मणि छू गई, ये किसी ने नहीं देखा। लोहा सोना कैसे हो सकता है? ये पारस मणि। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अगर हमारा हृदय प्रभु के प्रति दैन्य होकर समर्पित हो जाए तो जो महापुरुषों की स्थिति वो क्षण में प्रकाशित कर दें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, देर हो रही है तो अहंकार के कारण हो रही। कोई हम है, वो चाहे साधना कहीं क्यों न हो। हितजू महाराज कहते सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधना की जाती है साधनों का त्याग करने के लिए। अध्यात्म उन्नति होती कृपा से, गुरु कृपा से, हरि कृपा से। इसलिए अहंकार नहीं रहता भक्तों में। तस्या ज्ञान में साधन मित्ते के, इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। जैसे एक बार हितधाम में एक भगत जी आए थे, तो उनका प्रियालाल तो बहुत सुकुमार हैं, कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। तो हमारे जब भय का अवसर आता है तो हम
नाम लिए कहे कि इनकी उपासना कर सकते हैं। भाषी आई, आप प्रियालाल को इतने देखते हो कि वो नील कमल लिए हैं, वो बंसी लिए हैं, बस इतने जान पाए हो अपने प्रभु को। अरे सुदर्शन चक्र प्यारी जी के चरण चिन्हों में है, अंकुश वज्र ध्वजा जो भगवान नारायण के हाथ में, श्री कृष्ण के कर कमल में, वो हमारी प्रियाजू के चरणों में है। तुम्हें क्या पता है, नील कमल घुमा रहे हैं तो बस, भोरी प्रियाजू है बस, गोरी प्रियाजू बस, इसके आगे नहीं जानते। जितनी भी आद्या शक्ति हैं सब इन्हीं के अंश से तो है, तुम्हें क्या पता। अरे अपने आराध्य देव का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके अधीन है, उनकी शक्ति को तुम नहीं जान पा रहे हैं। समस्त शक्तियों के केंद्र प्रियाजू के चरणारविंद हैं। जितनी आद्या शक्ति अंबा जगदंबा है सब यही तो बनी हुई है, और कोई है क्या? तुम क्या जान पा रहे हो? कौन है? सब यही बनी हुई है, इन्हीं की अंश स्वरूपा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंश से सब अवतार और सब लोकपाल इन्हीं के अंश से बलशाली हुए हैं, ऐसे हमारी प्रियाजू के ही अंश से ये सब आद्या शक्ति है। तुम क्या समझते हो? जो श्री जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है उसे रक्षा के लिए किसी और की तरफ देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरतें नहीं पड़ेगी रक्षा की। जहां राधा वहां कोई बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जहां कर कमल जोड़े खड़े वो दरबार है अलबेली सरकार का। तो यहां कह रहे हैं इतना तो ज्ञान होना चाहिए, तुम किसके उपासक हो? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, भीर मिटय भट्ट जमन की भय भंजन हरि सोए, भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कत, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। ए भूल क्यों रहा, ये वही हरि हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जय सीत हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, आज सखी बन में जो बने प्रभु नाचत हैं ब्रजमंडन। ये जो वृंदावन में नृत्य करते हुए बिहारी जो दिखाई दे रहे हैं, भूल मत करना कि केवल बंसी वाला ही है। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती है बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे।